जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीमा से संबंधित कि बैंक में बीमा रहने के बाद भी बैंक के मैनेजर साहब ऐसा क्यों बोल देते हैं कि इस बीमा को आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं आप लोग की पूरा जानकारी दूंगा। ऐसी घटना हमारी स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका दीदी के साथ में हुआ है हाल फिलहाल में। और दीदी का बीमा फरवरी माह 2024 में हुआ था, लेकिन बैंक के मैनेजर साहब ने साफ बोल दिए हैं कि 2 लाख रुपये की लाभ नहीं दिया जाएगा। हाँ, इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बीमा 2 प्रकार के होता है। पहला जो बीमा है 436 रुपये के, दूसरा बीमा है 20 रुपये के है। तो जो 436 रुपये के उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और जो 20 रुपये के है उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों बीमा का टाइमिंग है 1 साल का, 1 जून से स्टार्ट होता है, 31 मई तक इसका टाइम है। इसके बीच में यदि आपको कोई दुर्घटना होता है तो इस बीमा को आपको लाभ 2 लाख रुपये दिया जाएगा। 436 में क्या है कि आपका सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपये है, एक्सीडेंटल मृत्यु पे 4 लाख रुपया है। और 20 रुपये में क्या है कि सिर्फ आपका एक्सीडेंटल ही है। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि ये जो कहानी है किरण जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदी के साथ में हुआ है। वो दीदी ग्राम टेकारी, पंचायत नगवा, प्रखंड करपी, जिला अरवल, स्टेट बिहार के रहने वाली थी। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दीदी के बीमा तो फरवरी माह में हुआ, फरवरी माह 2024 में ही बीमा हुआ था। लेकिन बीमा के जो टाइमिंग था 31 मई यानी कि 2024। दीदी को पैसा कटा था खाते से मात्र 228 रुपया, जबकि बीमा के चार्ज कितना है 436 रुपया। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग की पूरा जानकारी दूंगा और पूरा बताऊंगा कि दीदी को 228 रुपया क्यों कटा था। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही दीदी ने बीमा करवाई, बीमा करवाने के बाद दीदी स्वयं सहायता समूह से 50,000 रुपया कर्ज भी ली थी, लोन लिया है। लोन लेने के बाद दीदी ने पैसा लेने के बाद क्या कि जितने भी खाते पे पैसा था अपना पैसा को निकासी कर ली। मात्र दीदी लगती है कि अपने खाता पे 400 के आसपास में पैसा छोड़ी थी, जबकि बीमा का टाइमिंग था 31 मई 2024 तक। 31 मई 24 से पहले क्या है, 31 मई 2024 से पहले क्या है कि जब भी आपका बीमा का लास्ट डेट होता है उससे पहले आपको बीमा रिन्यूअल होता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 25 मई से लेकर के 31 मई तक आपका बीमा, 31 मई के बीच में बीमा आपका रिन्यूअल होता है। बीमा रिन्यूअल होने के लिए आपको खाते पर कम से कम 436 रुपया और 20 रुपया यानी कि 456 रुपया टोटल पैसा होना चाहिए। लेकिन दीदी के खाता पर मात्र 300 से 400 रुपये के बीच में पैसा था। दीदी को बीमा रिन्यूअल नहीं हुआ, जबकि बीमा रिन्यूअल के लिए जीविका में स्वयं सहायता समूह के दीदी को सीएम दीदी है बताती है कि दीदी आपका बीमा रिन्यूअल करवाना है। रिन्यूअल होने से 1 महीना पहले दीदी को सूचना मिलता है। यहाँ तक कि जो जीविका के स्टाफ हैं उनके द्वारा भी फील्ड में जाकर के सीसी हो गए हैं, उनके द्वारा भी बताया जाता है, या एसी भैया हैं उनके द्वारा भी सीएम दीदी को मीटिंग में बोला जाता है कि सब जितने भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य दीदी है उस दीदी को बीमा को रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल कराने के लिए दीदी को आपको जागरूक करना है, बताना है कि अपने खाते पे कम से कम 500 रुपया जमा कीजिए, 500 रुपया जमा कीजिए ताकि बीमा सही समय से रिन्यूअल हो जाए यानी कि अपडेट हो जाए। इस दीदी के यही कारण हुआ, इसलिए बैंक के मैनेजर साहब ने बोल दिया कि इस बीमा को लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कम से कम शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंसान देखने के बाद उसके साथ में ऐसा ना हो, वो अपना बीमा को समय से रिन्यूअल करवा ले। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस बीमा को कराने के लिए 436 रुपये के कम से कम आपका एज जो होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आपका 55 वर्ष है। 20 रुपये में बीमा का जो है एज आयु आपका कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 70 वर्ष तक की बीमा होती है। ये सब बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जानते हुए भी इंसान गलती करता है। आज यही कारण है कि दीदी का बीमा रिन्यूअल नहीं हुआ, बताने के बाद भी पैसा दीदी अपने खाते पे नहीं जमा की और बीमा रिन्यूअल नहीं हुआ, इसलिए दीदी को आज लाभ नहीं मिलेगा। बैंक के मैनेजर साहब ने साफ बोल दिया। हाँ, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं सीएम दीदी से निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो भी आप अपने स्वयं सहायता समूह यानी सदस्य दीदी को देखते हैं, जो भी है 150 हैं या 160 हैं, 70 हैं, वो दीदी को समय से देखरेख आपको ही करना है कि दीदी का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, बीमा हुआ है तो रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ। यदि शायद सीएम दीदी उसका कवर पहले से की होती तो आज ऐसे दीदी के कम से कम 2 लाख रुपये के लाभ तो मिलता। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि कोई भी इंसान को देखने के बाद ऐसा अपना गलती ना करे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दीदी को बीमा यानी कि 436 के जगह पे
28 रुपये ही क्यों कटा था? क्योंकि बीमा का स्टार्टिंग पीरियड है 1 जून से लेकर के 31 मई तक। आपने जून में बीमा कराते हैं तो 436 रुपये कटेगा। जैसे आप जून के बाद आगे बढ़ते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जैसे जैसे माह आप आगे बढ़ जाते हैं वैसे वैसे आपका चार्ज कम लगता है, क्योंकि आपका 1 साल का वैलिडिटी नहीं होता है, कम जाता है। जैसे आपने जून में कराते हैं तो साल भर हो जाएगा, लेकिन आपने जुलाई में कराया तो 11 माह होगा, अगस्त में जाइएगा तो 10 माह होगा। इस तरह से करके जैसे जैसे आपका महीना कम होता है उस तरह से आपका बैंक आपका पैसा कम काटता है। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय हिंद।